साथियों नमस्कार। इस वीडियो में जानेंगे जीआई टैग के बारे में, जो कि इम्पोर्टेंट होगा। तो जीआई टैग क्या है? जीआई टैग का फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन या भौगोलिक संकेतक। तो जीआई टैग किसी ऐसे प्रोडक्ट को दिया जाता है, किसी ऐसे उत्पाद को दिया जाता है जिसकी विशेष गुणवत्ता, पहचान या प्रसिद्धि उसके भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ी होती है। भारत का पहला जीआई टैग किस प्रोडक्ट को मिला था? तो दार्जिलिंग चाय। दार्जिलिंग चाय को भारत का पहला जीआई टैग मिला था कब? 2004-5 में। 2004 में दार्जिलिंग चाय या दार्जिलिंग टी पहला प्रोडक्ट है जिसे इंडिया का जीआई टैग मिला है। तो जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को इसलिए दिया गया क्योंकि ये चाय का अलग ही एरोमा यानी कि अलग ही सुगंध होता है और अलग ही टेस्ट होता है, यूनिक टेस्ट। और ये केवल दार्जिलिंग में उत्पादित होता है। तो उस क्षेत्र के इस विशेष प्रोडक्ट को पूरे इंडिया में पहचान दिलाने के लिए जीआई टैग दिया गया। तो जीआई टैग क्या है? किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादित या निर्मित कोई वस्तु या प्रोडक्ट, कोई कला, कोई हैंडीक्राफ्ट, कोई वस्त्र, कोई खाने वाला पदार्थ जिसकी विशिष्टता के लिए जाना जाता है उस क्षेत्र के लिए, तो उसे जीआई टैग दिया जाता है। भारत का पहला जीआई टैग दार्जिलिंग चाय है। बिहार का पहला प्रोडक्ट जिसे जीआई टैग मिला, तो ये कहीं कहीं मधुबनी पेंटिंग लिखा रहता है जिसे 2007 में मिला। लेकिन इससे भी एक वर्ष पहले सूजनी कढ़ाई जो कि मुजफ्फरपुर रीजन में फेमस है, मुजफ्फरपुर मधुबनी वाला क्षेत्र में, तो सूजनी कढ़ाई को 2006 में मिला था जीआई टैग। तो इस हिसाब से जीआई टैग जो बिहार का पहला होना चाहिए वो होना चाहिए सूजनी कढ़ाई। जीआई टैग किस किस प्रोडक्ट को मिलता है? तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को भी मिलता है, कृषि उत्पाद को। इसके अलावा खाद्य पदार्थ को दिया जाता है। इसके अतिरिक्त हस्तशिल्प और वस्त्र को दिया जाता है, और औद्योगिक उत्पाद को भी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को भी जीआई टैग मिलता है। जीआई टैग से बेनिफिट क्या है? मान लिया जाए किसी प्रोडक्ट को, मान लिया जाए दार्जिलिंग चाय को पहली बार जीआई टैग मिला, तो उसका डिमांड पूरे ऑल ओवर द इंडिया में बढ़ गया। डिमांड बढ़ने से जो दार्जिलिंग चाय निर्मित करने वाले किसान हैं, तो उसका कीमत बढ़ने से किसानों की आय में प्रॉफिट बढ़त होगी। तो लाभ है इसका कि नकली उत्पाद पर रोक लगता है, इससे किसान और कारीगर को लाभ मिलता है। स्थानीय पहचान का संरक्षण होता है क्योंकि उस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती डिमांड बढ़ने से। और कहीं ना कहीं संस्कृति की पहचान भी बढ़ती है क्योंकि संस्कृति को इसमें प्रमोट किया जाता है। मान लीजिए किसी क्षेत्र के वस्त्र को, हस्तशिल्प को या खाद्य पदार्थ को या कृषि उत्पाद को जीआई टैग मिला, तो उसका डिमांड बढ़ने से ऑल ओवर इंडिया उसका पहचान बनता है, तो संस्कृति की पहचान मिलती है। जीआई टैग का कानूनी आधार क्या है? लीगल बेसिस। तो जीआई टैग भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत दिया जाता है। जीआई यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत दिया जाता है। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, अल्फ़ाबेट सीरीज रीजनिंग में पढ़ते हैं तो आई कितने नंबर पर आता है? इसका प्लेस वैल्यू 9 आता है। तो याद रखना कि जीआई एक्ट कब आया? 1999 में आया। ये लागू कब हुआ था? लागू हुआ था 2003 में। 15 सितंबर 2003 ईस्वी को भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। जो जीआई टैग दिया जाता है ये जीआई रजिस्ट्री के द्वारा इसका रजिस्ट्रेशन होता है। जीआई रजिस्ट्री कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर या ऑफिस चेन्नई में। जीआई रजिस्ट्री के द्वारा जीआई टैग प्रोडक्ट का रजिस्ट्रेशन पंजीकरण होता है। जीआई रजिस्ट्री का हेडक्वार्टर चेन्नई है। एक बार मान लीजिए किसी प्रोडक्ट को 2004 में मिला, दार्जिलिंग टी को जीआई टैग प्रोडक्ट, तो क्या वो लाइफ टाइम के लिए होता है? नहीं। एक बार किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलने के बाद 10 वर्ष के लिए वैध होता है। किसी प्रोडक्ट को एक बार जीआई टैग मिलता है तो वो 10 वर्ष के लिए जीआई टैग प्रोडक्ट कहलाता है। फिर 10 वर्ष के बाद उसको फिर से रिन्यू या नवीनीकृत किया जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय आधार क्या है जीआई टैग प्रोडक्ट का? ये यूपीएससी का पीओआईक्यू एक बार पूछा भी जा चुका है। तो डब्ल्यूटीओ इसका अंतर्राष्ट्रीय आधार है। जीआई टैग प्रोडक्ट का डब्ल्यूटीओ के ट्रिप्स एग्रीमेंट के द्वारा इसे कंट्रोल किया जाता है। ट्रिप्स का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी
राइट्स। तो WTO के ट्रिप्स एग्रीमेंट के तहत इसे जीआई को कंट्रोल किया जाता है। जीआई टैग प्रदान किया जाता है जीआई रजिस्ट्री के द्वारा, और ये भारत के किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अधीन ये आता है। इसके अंतर्गत एक विभाग है, इसका नाम है DPIIT विभाग, DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ, यानी कि उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। जीआई प्रोडक्ट के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन कौन दे सकता है? उत्पादक दे सकते हैं, प्रोड्यूसर, निर्माता, मैन्युफैक्चरर दे सकते हैं, कोई संगठन दे सकता है, या सरकारी प्राधिकरण भी दे सकती है। भारत के किस राज्य के प्रोडक्ट को सर्वाधिक जीआई टैग प्राप्त मिला है? तो जीआई टैग प्रोडक्ट सर्वाधिक किस राज्य में है? तो यूपी में लगभग 79 या इससे प्लस जीआई टैग प्रोडक्ट हैं, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद सेकेंड पोजीशन पर है तमिलनाडु, जहाँ पर 69 या इससे प्लस जीआई टैग प्रोडक्ट हैं, और थर्ड में कर्नाटका है। बिहार में 8% 16 ऐसे प्रोडक्ट हैं, कितना? 16 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसे जीआई टैग मिला है। और इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट है कि 2026 में बिहार के 3 नए प्रोडक्ट को जीआई टैग में शामिल किया गया, यानी 3 नए प्रोडक्ट को, उत्पाद को जीआई टैग मिला। इसमें पहला है 52 बूटी साड़ी, जो कि नालंदा में फेमस है। इसमें 52 ट्रेडिशनल डिजाइन बनाया जाता है इस साड़ी में, तो ये है। दूसरा है पत्थरकट्टी स्टोन क्राफ्ट, जो कि गया में फेमस है। इसमें काली पत्थर को, काली चट्टान को काट कर देवी देवताओं की प्रतिमा बनाई जाती है। तो पत्थरकट्टी स्टोन क्राफ्ट कहाँ है फेमस है? गया में। इसे भी जीआई टैग मिला है 2026 में बिहार में। तीसरा बिहार का जीआई टैग प्रोडक्ट है जिसे 2026 में जीआई टैग मिला, पीढ़िया चित्रकला। पीढ़िया चित्रकला जो कि भोजपुर में फेमस है। इसमें महिलाएं प्राकृतिक रंग की सहायता से लोक चित्रकला बनाती है। तो ये तीनों को 2026 में ऐड किया गया। इसके अलावा मधुबनी पेंटिंग, जो कि मिथिला कला भी कहा जाता है, मिथिला रीजन में फेमस है, 2007 में इसे जीआई टैग मिला। शाही लीची, जो कि मुजफ्फरपुर में फेमस है, 2018 में इसे जीआई टैग मिला। जर्दालू आम, जो कि भागलपुर में फेमस है, 2018 में जीआई टैग मिला। कतरनी चावल, जो कि भागलपुर, मुंगेर, बांका रीजन में फेमस है, इसे 2018 में जीआई टैग मिला। मगही पान, जो कि नालंदा और नवादा डिस्ट्रिक्ट में फेमस है, 2018 में जीआई टैग मिला। सिक्की ग्रास शिल्प, ये उत्तर बिहार में फेमस है। सिक्की ग्रास शिल्प, सिक्की ग्रास शिल्प, इसे 2007 में जीआई टैग मिला, ये उत्तर बिहार में फेमस है। मरचा चावल, मरचा चावल जिसे जो कि वेस्ट चंपारण या पश्चिमी चंपारण में फेमस है, ये अपने सुगंध और स्वाद के लिए फेमस है। इसे 2023 में जीआई टैग मिला। इसके अलावा भागलपुरी सिल्क, जिसे सिल्क सिटी भी कहा जाता है भागलपुर को बिहार में, तसर सिल्क के लिए ये जानी जाती है, 2013 में इसे जीआई टैग मिला। सूजनी कढ़ाई, ये मुजफ्फरपुर और मधुबनी रीजन में फेमस है, और इसका जो ओरिजिनेशन माना जाता है, सूजनी कढ़ाई कहाँ ओरिजिनेट हुआ, तो ये भूसरा गांव मुजफ्फरपुर है, वहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ। 2006 में इसे जीआई टैग मिला है सबसे पहली बार। एप्लिक खटवा वर्क, एप्लिक या खटवा वर्क, जिसमें रंग बिरंगे छोटे कपड़े जोड़कर डिजाइन बनाया जाता है, 2016 में जीआई टैग मिला, और ये भागलपुर में फेमस है। मिथिला मखाना, बहुत बार ये पूछा जा चुका है, तो 2022 में जीआई टैग मिला है। सिलाव का खाजा, जो कि नालंदा डिस्ट्रिक्ट राजगीर की तरफ फेमस है, 2018 में जीआई टैग मिला। मंजूषा कला, जो कि भागलपुर में फेमस है, इसे 2019 में जीआई टैग मिला। इसके अलावा याद रखना कि सोहराय पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है, जो चर्चा में था, जीआई टैग मिला इसे, तो ये झारखंड राज्य से संबंधित है सोहराय पेंटिंग, और ये हजारीबाग जिला में फेमस है, आदिवासी एक कला है, 2020 में इसे जीआई टैग मिला था। झारखंड का एक है भगैया रेशम, इसे भी जीआई टैग मिला है। असम के कार्बी एंगलोंग हथकरघा, कार्बी एंगलोंग हैंडलूम को भी जीआई टैग मिला है।